बहरहाल तो जैसे जैसे उम्र गुजरती गई ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहे, मैं बड़ा होना शुरू हुआ, तो मुझे ये सारी चीजें ना लोगों की महज अफवाहें नहीं, हकीकत में बदलना शुरू हो गई। सही। और ये हकीकत थी कि जो कुछ हो रहा था ना, सुबह उठ के ना हमारे यहाँ एक शोर मचता था, चूल्हे किसने खोले हुए हैं, गैस कैसे लीक हो अच्छा, रही है, चूल्हे खुले रह जाता, मतलब खुद ही रात खुद को ही खुद ही। बोल। रात को कोई ऐसा सीन नहीं है, मतलब सुबह सुबह एक बात होती थी, फिर उस बात को ना इस तरीके से ना वाइंड अप कर दिया जाता था, सिर्फ इस वजह से कि बच्चे भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, इस बात को यहीं खत्म कर दो कि कि रात जो को हुआ है खुले इसने कर भूल दिया गए, यार, ये वो हाँ। जैसे गोलमोल कर देना बात को। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वली भाई। असल में मुझे नहीं पता, इसने कहा है, मैंने रैंडम एक वीडियो शूट हाँ, करते हुए मैं आपसे ना एक चीज पूछनी है मैंने, और अपने व्यूअर्स के सामने पूछनी है हाँ, डिटेल, और क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता वो है क्या बात आखिर। असल में बात ये है कि रात को हम लोग बैठे हुए थे, तो इनकी अम्मी ना मुझे एक कहानी सुना रही थी। तो उस कहानी में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हो रहा था और मैं चाह रहा था कि वो मैं इनकी ज़बानी सुनूँ। कौन सी कहानी? अभी बताता हूँ ना आगे चल के। और हम लोग ऑन वीडियो आप वो कहानी सुनाएँ। मेरा ख़्याल में आपके बचपन की कोई कहानी है, आपकी नानी का घर था और 300 गज़ का कोई घर था। कोई ज़हन में आई ऐसी कहानी? अच्छा, 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 अच्छा। वो वो कहानी वो सुनिए वो आपकी ज़बानी, वर्ड टू वर्ड। ये ये पॉडकास्ट ऐसी तो नहीं है कि नहीं, बस ये एक रैंडम है, कोई वैसा स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं है। लेकिन ये रियल है। हाँ, रियल ये है। इसमें कोई फेक या कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें कि मतलब मैं अपनी तरफ से या कोई हुँ, ऐसी बात, और सही। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। और मैं तो ये कहूँगा, ये सुनने को तो कह रहा है, मेरी वालदा को भी शायद मेरे कज़न और मेरे थ्रू ही पता चली थी, वो उनको भी प्रॉपर क्योंकि डिटेल में उन्होंने पता भी थी। सिर्फ़ ऐसे ही बताई थी, यानी वो मज़ा नहीं आता, लेकिन जो बातें बताई थी ना थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो रहा था मुझे, क्योंकि हॉरर थी, वो हॉरर स्टोरीज़। थी, और उन्होंने मुकम्मल नहीं बताई थी। हाँ, उन्होंने इसलिए नहीं बताई थी कि छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे उस टाइम पे, और वो बहुत सारी बातें हाइड कर गई थी। तो अब आप सुनाएँ ना ऑन कैमरा। तो व्यूअर्स, बात कुछ ऐसी है कि मेरा बचपन जो है ना अपनी ननियाल में गुजरा है। तो मैं मतलब आई थिंक 2 साल का था, तो मैं अपनी नानी के पास रहने आ गया था, क्योंकि मैं ट्विंस था, मैं अपनी सिस्टर के साथ, तो मैं अपनी नानी के पास रहने आ गया था, मेरे पेरेंट्स ने उनको दे दिया था। तो यहाँ पर रहते रहते मैं जिस घर में रहता था वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होती, बाकी सारे मकान बन गए, एक ओल्ड जैसे कंस्ट्रक्शन। उसमें दिखाते हैं, मतलब हाँ, पुराना-सा। हाँ, पुराना और खंडर सा जैसा होता है वो ना। टूटी हुई खिड़की। हाँ, हाँ, हकीकत है। यही। ऊपर का नहीं, असल में क्या था, वो 300 गज का घर था। हाँ, था बहुत, मतलब मेरे नानी के 10 बच्चे थे, 10 अच्छा, बहन भाई, तो हम सबका ये था, उसमें 11वां मैं था। तो सही। था ये सिनेरियो कि ना सबकी शादी होती गई, वो घर खाली होता चला हुँ, गया। सही। अब वो जब घर खाली होता चला गया ना, तो मेरे एक मामू हैं, उन्होंने ऊपर बर्ड्स रख लिए, कुछ पोल्ट्री फार्म भी खोला, और जो मतलब जो ये व्लॉग सुन रहे होंगे ना, जो मोहल्ले के हमारे जानने हुँ, वाले जो मुझे पहचानते हैं, उनको ये बात अच्छी तरीके से याद होगी, पहले पोल्ट्री फार्म खुला, फिर वो, अच्छा, हमारे ऐसा नहीं, मोहल्ले में भी बहुत सारी अफवाहें उड़ी हुई थी हुँ। कि ऊपर रात में कुछ देखा जाता है, ये देखा क्योंकि जाता है उस वक्त। पुराना-सा जो घर होता है ना, उसके हाँ, बारे में यही अफ़वाहें फैल उस वक़्त जाती हैं। तो मैं इस बात को इतना सीरियस लेता नहीं था, मतलब मैंने यही कहा था कि ये मज़ा आ गया, और उस टाइम हुँ, पे मैं इतना छोटा था कि मेरे नाना-नानी भी मुझे ये कहते थे कि वो जो बोल रहे हैं वो झूठ बोलते हैं। ये सही। असल में ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि मकान की वैल्यू गिरा दो, हाँ, हाँ, सही कह रहे उल्टी-सीधी हैं। बातें करके। अब हमें भी नहीं पता था, मुझे वाक़ई नहीं पता था। तो जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे थे ना, उम्र बढ़ रही थी, हुँ, उसके साथ-साथ जो है ना एक ऐसा सिनेरियो होता जा रहा था कि वक़्त के साथ-साथ समझ में आने लगा था कि नहीं, जो कुछ वो तो बात अफ़वाह है। है ना, वो हकीकत में, लेकिन वो परेशान करने के लिहाज़ से नहीं था, हुँ, उनका कुछ भी मकसद या कुछ मुझे, क्योंकि ऐसा सही। कहीं भी ऐसी चीज़ लगी नहीं कि ये परेशान करने के हवाले से है या ये डराने के हवाले से। लेकिन वो कहते हैं, मेरी नानी कहती है कि इंडिया से है ना वो हुँ, कहती है कि ना ये ऐसी चीज़ होती है कि ये शरारतें होती हैं उनकी, हाँ, सही कह रहे लेकिन हैं। उनकी शरारतें और हमारे लिए। हमारे लिए बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बहरहाल तो जैसे-जैसे उम्र गुज़रती गई ना,
जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहे, मैं बड़ा होना शुरू हुआ, तो मुझे ये सारी चीज़ें ना लोगों की महज़ अफ़वाहें नहीं, हकीकत में बदलना शुरू हो गई। सही। और ये हकीकत थी कि जो कुछ हो रहा था ना, सुबह उठ के ना हमारे यहाँ एक शोर मचता था, चूल्हे किसने खोले हुए हैं, गैस कैसे लीक हो अच्छा, रही है, चूल्हे खुले रह जाता, मतलब खुद ही रात खुद को ही खुद ही। रात को कोई ऐसा सीन नहीं है, मतलब सुबह-सुबह एक बात होती थी, फिर उस बात को ना इस तरीके से ना वाइंड अप कर दिया जाता था, सिर्फ इस वजह से कि बच्चे भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, इस बात को यहीं खत्म कर दो, कि फिर रात जो को हुआ है खुले इसने कर भूल दिया गए यार ये या वो, जैसे गोलमोल कर देना बात को। फिर कोई चीज कहीं से मिस हो जाना, कोई बात कहीं से निकल जाना, ये एक ऐसा मतलब इंसिडेंट्स होने लगे थे कि ना आप सोच नहीं सकते। और मुझे तो समझ में आना शुरू हो गया था कि सही। क्या चक्कर है क्या नहीं। मेरी एक खाला थी, वो लाहौर से आती थी, अच्छा, वो माशाल्लाह आज भी वो अल्लाह उनको जिंदगी और सेहत दे, आमीन। उनका वो बहुत मजबूत है, वो मतलब एक वो होता है ना कि निडर होना, हुँ, उनकी आदत थी। वो जब भी लाहौर से आती थी ना, वो कहती थी छत पे सोना है। छत पे सोने। अच्छा, छत का ये था कि पोल्ट्री फार्म, बर्ड्स वर्ड्स सब खत्म हो गए थे ना, हुँ, तो एक अजीब खंडर सा घर एक मंजिल पे बना हुआ है, बिना मकसद, रोड से देखने में खाली खिड़कियां जिसके शीशे नहीं है, उसके अंदर से झांकता हुआ अंधेरा। और उस अंधेरे में अगर आप 5 सेकंड या 10 सेकंड अपनी नजर टिका के रखो ना उन टूटे हुए शीशों के अंदर, तो अंधेरे में से आपको तो कुछ देर बाद ये फील होने लगेगा कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको देख रहा है मुझसे। सही। मुझे ये तो अभी से ये 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 रियल है, ये वाकई ऐसा सीन था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो और जैसे जीना होता है ना, हाँ, हम जहाँ मेरा और मेरे नाना का कमरा जो था जहाँ हम लोग लेटते थे, तो उसकी खिड़की खुलती थी, तो उसके सामने हमारा ऊपर जाने का जीना था। उस जीने पे कोई ग्रिल नहीं थी, ओल्ड कंस्ट्रक्शन थी सारी। उस जीने से यूं चढ़ के और यूं मुड़ते थे, फिर ऊपर पहुंच जाते थे। मतलब ऊपर चढ़ते हुए इस साइड का नज़र नहीं आता। 2 सीढ़ियां थी टोटल, मतलब 2 हाँ, सीढ़ियां नहीं, मतलब 2 जीने थे, 10-10 सीढ़ियों के। यूं चढ़ के यूं ऊपर घूम जाना। अच्छा। वो जीना ऐसा था कि जब मैं उसकी तरफ करवट लेके सो रहा होता था ना, रात में हवा के लिए खिड़की खोल के सोते थे नाना, हाँ, तो जब मैं उसकी तरफ करवट लेता था ना, तो एक व्हाइट कलर की बिल्ली थी जो मुसलसल, जब मैंने करवट ली है तो वो मेरे बिल्कुल आंखों के सामने, और वो पलक नहीं झपकती थी, अच्छा। वो यूं यूं करके ना देखती रहती थी। मतलब आप अगर पलक झपका रहे हो ना, तो आप झपका लोगे, वो नहीं झपकाएगी। वो मतलब वो इतनी हॉरर थी, और उसके बाल अच्छे खासे बड़े बाल थे, और वो ब्लैक नहीं थी, प्रॉपर व्हाइट थी, सुन व्हाइट, मतलब बहुत खूबसूरत बिल्ली। जैसे पर्शियन टाइप बिल्ली। पर्शियन प्रॉपर पंच फेस पर्शियन कैट। अच्छा। लेकिन सिनेरियो ऐसा था कि जब मैं करवट लूं वो बिल्ली मुझे नजर आती थी, जब मैं करवट लूं वो बिल्ली नजर आती थी। तो कभी आपने पकड़ने की कोशिश नहीं करी? पकड़ने से एक और चीज है, उस बिल्ली का एक अजीब लिंक था उस घर से। वो रहती ऊपर थी, वो नीचे नहीं रहती थी, अच्छा। ऊपर रहती थी। एक दफा क्या हुआ, ये बिल्ली आई, आके एकदम से किचन की तरफ भागी, तो मैं और मामू उस टाइम पे है ना फिश लाके रखी थी नाना ने, तो मैं और मामू फौरन से भागे कि इनको ना, बिल्ली को फौरन से हटाए। तो बिल्ली चलती। अच्छा, ये सारी चीजें ना मेरी नानी को तो इल्म था, और मेरी नानी इन सारी चीजों को सीरियसली ली नहीं थी, क्योंकि पुराने लोग जो होते हैं हाँ, उनका इंडिया से भी ताल्लुक है ना, वो तो किस्से वगैरह बताते रहती थी। हाँ। तो उन्होंने इन चीजों को सीरियसली लिया होता, और वो मेरी नानी भी बहुत भागी। अब होता ही है कि वो बिल्ली आती है और आके किचन की तरफ भागती है, तो मैं, मामू और मेरी खाला, हम दोनों के हाथ में वो थी होके, मेरे और मामू के हाथ में, और ना खाला के हाथ में झाड़ू थी। हम भागे उसके पीछे पीछे भागे, वो किचन में जाके रैक के ऊपर चढ़ के रुक गई, मतलब जैसे एक भाग रहा है ना ऑब्जेक्ट, भागते भागते एकदम से बिल्ली रुक के आपको देखना शुरू हो जाए। आपको मतलब मैं तो समझ ही नहीं आया, हमने एकदम से ब्रेक लगा ली, इसको क्या होगा, ये मतलब हमारी तरफ क्यों देख रही है, इसको तो और डर के भागना चाहिए, मतलब और कोई जानवर हो एकदम से और डर के भागे। भाई वो हमारी तरफ देखना शुरू, देखते रहे। मेरी नानी को पता चला, मेरी नानी उस टाइम नमाज पढ़ी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी सलाम फेरा, और वो नंगे पांव भागती नहीं आई, आके कहने लगी हटो यहाँ से,
हटो, छोड़ दो इसको, जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, नीचे उतरो और सीधे चले जाओ, कोई कोई कुछ नहीं कहेगा इसको, जाओ। आप यकीन नहीं करोगे, ये नहीं बोलेगा निकल के चली गई। वो बिल्ली इतने पुरइत्मीनान तरीके से निकली है अली, और वो चलती भी हमारे दरमियान से ऐसे गई है जैसे वाकई में उसने ये चीज बता दी कि मत उलझो मुझसे। हाँ। ये बहुत खतरनाक चीज थी मेरे लिए, तो मैं पूरी रात नहीं सोया मेरा बहुत बहुत। तो वो मेरी खाला, मैंने बताया, वो आती थी लाहौर से। हाँ। वो आके ऊपर सोती थी, अब उनको फ्रेश एयर की आदत थी, तो उनके बेटे, हम भी ऊपर चले गए, तो हम भी शुगल में के कजन्स के साथ सोएंगे। हाँ। कजन के साथ सोएंगे। अब हम सो रहे हैं और मेरा कजन सो रहा, हमें मुसलसल पूरी रात हो गई। 1-2 केजेस बने हुए थे, मामू ने बनाया, उसमें बर्ड्स रखी हुई थी, वो बर्ड्स सेल आउट कर दी थी, वो खाली पड़े हुए थे, बड़े बड़े कॉलोनी पिंजरे खाली पड़े हुए थे, बिल्कुल कोई अंधेरा था उसके अंदर, और इतने टाइम से खाली पड़े थे कि अगर उसमें झाड़ू दी जाती है ना, तो मैं कहता हूँ एक ट्राली जो छोटी होती है उतनी तो मिट्टी की होगी। अच्छा। एक पिंजरे में इतने टाइम से खाली पड़े, उसके अंदर देखो तो वही अंधेरा, वही खौफ का है। हम उस पिंजरों की तरफ जाते भी नहीं थे। अब मैं और मेरा कजन सो रहा, बाकी मतलब सभी सो रहे थे, मैं और कजन मेरा लेटे हुए, हमें एक बच्चे की मुसलसल रोने की आवाज आई जा, मतलब बच्चा रो रहा है। अब वहीं से छत पे, मतलब एक होता है नॉर्मल बच्चा आधे घंटे रो लेगा हद मार के, यार 1 घंटा रो ले, चलो वो अच्छा इम्यून सिस्टम हो या स्ट्रॉन्ग हो बच्चा, 1 घंटा रो ले। 1 बजे से लेके 3 बजे तक एक बच्चा रोए जा रहा है, कंटिन्यू रो रहा है, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, ना सांस फूल रही, ना कुछ, ना चुप कराने की आवाज आ रही। हम लेटे हुए, मैं कजन को देखूं, ये वो कि यार इतना तो लंबा कोई बच्चा नहीं रोता। अभी हम बातें कर रहे हैं कि क्या करें, तू चल के देख, तू मैं। अब हम जमीन पे सोते थे, हाँ। दरी बिछा के जमीन पे लेट जाते थे वहीं से। अब मैं और कजन आप बराबर बैठे, अब मैं उससे कह रहा हूँ तू जाके देख, वो कह रहा तू जाके देख। फिर ना हमारे सारी बातें, मेरे माइंड में तो सारी बातें रिमाइंड होना शुरू हो गई, यार ये क्या सीन है, इतने बजे तो पता है, वो तो वहां से मुझे तो मतलब पॉइंट्स होना शुरू हो गए थे ना, कि अब ये सीन ऐसा था कि जिसमें मैं बहुत दिल मेरा ना, अगर कोई नापने वाली कोई फैक्टर हो, मैं बता रहा हूँ, मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जिसको इम्तिहान। तो अभी हम दोनों ये बात कर ही रहते, मेरे कजन ने एकदम से सर को, जैसे लेटे एकदम से सर उठा के देखा ना, तो व्हाइट बिल्ली हम दोनों को देख रही है और हमारे इतने नजदीक बैठी हुई है कि अगर हम हाथ यूं करें ना तो उसको टच हो जाए। वो डर नहीं रही, वो हम दोनों को देख रही। हमने जैसे ही देखा ना, हम उठ के बैठ गए, तलाल भी बिल्ली। वो बिल्ली बैठी हुई, अब उनको वो वाला वाकया नहीं पता था कि वो क्या हुआ। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल बिल्ली की तरह कंसीडर किया कि किसी की पली हुई है, इतनी खूबसूरत है, ये है, उसको करा, वो उसके पिंजरे के ऊपर चढ़ी, वो जो कॉलोनी पिंजरा खाली थे, और चलते उसकी छत पे गई और गायब हो गई, मतलब पीछे चली गई, दिखी नहीं। तो जिस पिंजरे के ऊपर चढ़ी ना, तो हमें एहसास हुआ कि बच्चे के रोने की आवाज उसी केज से आ रही। अच्छा, और वो आवाज बंद हो गई उसके जाते? नहीं, चल रही है आवाज कंटिन्यू, हाँ, बच्चे के रोने की चल रही है। और बल्कि हमें ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि अब आवाज जो है ना, वो 2 केजेस जो है ना, उसमें से आ रही है। अच्छा, उसमें से आ रही है। अब मैंने कहा अब क्या करें, अब पता तो करें कि आवाज बराबर वालों क्या से आ रही है दीवार में से, या वाकई इन केजेस में से आ रही है। वो एक होता है कि यार अगर गलतफहमी दूर हो जाए तो सुकून की नींद सो लेंगे हम लोग, पागल तो नहीं है हम दोनों कजन जाए। मैंने उसको कहा यार देखते हैं आवाज आ कहां से रही है। उसने कहा यार चलो। हम गए, जैसे दीवार की तरफ गए हैं ना, बराबर वालों की, मतलब ऐसे दीवार है, और हम बराबर वालों की दीवार पे ताल लगाने गए कि वाकई यहाँ से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है या कहां से, और बहुत बॉन्ड बेबी की आवाज आ रही थी। जैसे गए ना, तो वो जो अंधेरा था ना केज के अंदर, हमें उसके अंदर एक चीज बैठी हुई नजर आई। अच्छा। और मुझे नहीं याद उसकी क्या आइस थी, मतलब आंखें क्या थी, नाक क्या थी, मुंह क्या था, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं
110% श्योर था कि वो हमें जिस अंदाज से देख रहे हैं वो अच्छी अंदाज नहीं। अच्छा। वो जिस अंदाज से उसने हमें देखा है ना एकदम से यूं करके, मुझे नहीं याद क्या था, लेकिन ब्लैक, अंधेरे के अंदर ब्लैक ही साया था। और ये भी मुझे फील हो रहा था कि उसकी गोद में कुछ है। तो मैं देखा है, मैं सीधा पीछे हुआ, यूं की यूं। मैंने अब अगले दिन मैं पीछे हो गए, मैंने खाला को कहा चले नीचे चले। मेरे कजन ने कहा अम्मी चले नीचे चले। हम सारे उठे, नीचे आए, नीचे आके हम सुकून से सोए। मुझे और मेरे कजन को अगले दिन बुखार। कजन ने कहा ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रह रहा है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे जब तक इस घर का फैसला नहीं हो जाता। बिल्कुल सही है। तो हम खामोश थे। फिर कजन चला गया लाहौर। फिर लाहौर से कजन ने मुझे बताया कि मैंने अपनी वालदा को बता दिया ऐसे सिनेरियो। मैंने कहा बता दिया क्या। वो इंसिडेंट्स होने के बाद कुछ हादसा ऐसे हुए जो जानलेवा, मतलब उनकी शरारतें नहीं थी, वो जान पे आती जा रही थी। मतलब मेरे मामू की बेटी के सर पे प्लास्टर गिर जाना। अच्छा। अचानक वॉशरूम का प्लास्टर सर पे गिर गया। अच्छा। शीशे चटक जाना, खुद ब खुद टूट जाना, ऐसे ही मतलब ऐसे खुद ही। जमीन से पानी फट जाना। एक जंगल जलेबी का पेड़ था बात, उसको जड़ से खत्म करा दिया, वो फिर कुछ महीनों में आसमान पे तना हुआ, वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो उसके बाद यही फैसला करा कि जो जिस पोजीशन पे और जिस वो उस पे है ना, वो सेल आउट कर दे। तो ज्यादा टाइम नहीं रहा था, हमने सेल कर दिया था। लेकिन अरे हाँ, एक काले कलर की भी बिल्ली थी। अच्छा। उसको मेरे 2 मामू थे, उनके बर्ड्स में थी वो, और मैं मामू। ये पहले की बात है जब बर्ड्स ये इसी दौरान थे। हाँ, जब बर्ड्स थे तब की बात है, ये तब वाकया हुआ था। बर्ड्स के अंदर घुसी हुई थी, मतलब ये बर्ड्स का रूम है, उसके बाहर एक छोटी सी ने टेरेस दी हुई है, उधर गीजर रखा हुआ था। तो बर्ड्स जो थे उसके रूम के अंदर से हम गए तो वहाँ बिल्ली बैठी हुई थी, उसका शीशा टूटा हुआ था, तो बिल्ली शीशे से बर्ड्स में जा सकती थी। तो मामू, मैं और तीनों हम लोग भागते हुए ऊपर गए उस बिल्ली को भगाने के लिए। तो बिल्ली जो है ना दीवार पे चढ़ के यूं करके बैठ गई गीजर के पीछे वाली दीवार पे। अच्छा। जब गीजर के पीछे वाली दीवार पे बैठी ना, तो वो ऐसे बैठी कि ना पीछे की तरफ गली थी सीधी, अगर हम धक्का देंगे तो गली में जाएगी। हाँ। और कहीं तो मामू जो है मेरे एक वो चीज, वो नुकसान जो है ना वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, चाहे कैसा भी नुकसान। तो उनके कबूतर खा चुकी थी, उनको गुस्सा आया वाला। उन्होंने क्या करा, नीचे से डंडा उठाया, उस बिल्ली को झटके से मारा। वो दीवार पे बैठी हुई थी बिल्ली, मेरे मामू के, हम सबके आंखों के सामने बिल्ली गई गली में। कितने मंजिला घर था? डबल मंजिला था, मतलब ग्राउंड प्लस वन से बिल्ली गई गली में जाके गिरी। मेरे छोटे वाले मामू ने बोला कि ये नहीं करना था, मतलब मामू बोले ये गलत हो गया बेचारी के साथ। ये हम जैसे ही ये कह के मामू ने डंडा नीचे रखा, मुड़े, उसने पीछे से कहा मैं हूं। ना इधर देखा ना उधर देखा, हमने जो दौड़े लगाएंगे सीधा नीचे। मतलब मैं सीरियस बताऊं, मैं तो होता वहीं पर ही बेहोश। मैं बता रहा हूँ ना, ये वाकया रियल है। और ये ऐसे हैं कि ये समझ लो, जब हमने घर सेल कर दिया था ना, जब घर सेल हुआ तो उन्होंने ना पूरा डिमोलिश करके फिर दोबारा से कंस्ट्रक्ट करा। जैसे ही घर डिमोलिश हुआ है ना, बिल्लियां गायब। सारी बिल्लियां, कोई बिल्ली नहीं। उसके जिस दिन हुआ मैं वो ढूंढता रह गया, अब नजर आ जाए वो व्हाइट बिल्ली, अब नजर आ जाए, कहीं नहीं नजर। अच्छा, ये बहुत रियल स्टोरी है। ये मतलब ये समझ लो, ये मेरी लाइफ का ऐसा पार्ट है कि जिसको मैं अगर एक चीज से डिस्कस करूँ ना डीपली, अभी जैसे करा मैंने, मतलब अभी तो हम प्रॉपर रोशनी अंधेरे में रात में सुनाने वाला वाकया नहीं है। हाँ। ये बहुत बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत खतरनाक। तो यही था आज की स्टोरी जो ये कह रहा था मुझे सुनाने की। मुझे सीरियसली आइडिया नहीं था ये इतनी खतरनाक है, और इतनी खतरनाक है कि मेरे हाथ वगैरह के सारे रोंगटे वगैरह खड़े हो गए। और ये जो जितनी स्टोरी थी ना, ये मुझे एग्जैक्ट टाइम टू वर्ड याद है, क्योंकि ऐसा कोई वाकया होता है ना वो इंसान के दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाता है। मुझे अभी तक वो चीज याद है कि हम रोड पे खड़े होकर अगर घर की तरफ नजर उठा के देखते थे तो वो अंधेरा जो है
अगर उसको 15 मिनट तक देखे, ये बाकायदा मुझे मेरे एक छोटा कजन है मुस्तफा, उससे भी शर्त लगी थी कि इस अंधेरे को देखना है, वो देखता हुआ कहता नहीं देखा जा रहा। अब वो ये नहीं बताता क्यों नहीं देखा जा रहा, मैंने जो खुद से फील किया वो इसीलिए फील किया कि मुझे ऐसा लगता था वो अंधेरा मुझे देखना। ये बहुत सीरियस वो था, मैं तो बहुत, बहरहाल ये थी आज की स्टोरी। रियल इंटरेस्टिंग बहुत थी लेकिन थोड़ी लंबी हो गई। क्या बोले चले बस, और कुछ कोई नहीं बात पूछ ली है? ये अच्छा बताता नहीं है कि इसकी कोई स्टोरी सुनानी है, या कि मुझे पहले से बता दे। पहले से बताऊंगा तो थोड़े वर्डिंग चेंज रहेगी। अभी जो कैमरे के सामने बताइए ना, वर्ड टू वर्ड है, और जो मैंने दूसरों से सुनी भी है ना, तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल रियल बता रहे हैं। वालदा ने तो सही बताई नहीं थी। हाँ, वो तो बहुत कुछ हाइड कर गई थी। अच्छा, उनको भी वही पता है जो मैंने और मेरी खाला ने बताया, लेकिन आपकी नानी भी, उन्होंने भी सुनाई है। चले दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, वीडियो को लाइक भी और आगे शेयर भी लाजमी करिएगा। मिलते हैं फिर। स्टोरी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।